वेलकम एवरीवन इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के वेरियस मेथड्स क्या हैं और क्या स्पेसिफिकेशंस रिक्वायरमेंट हैं टू कंस्ट्रक्ट दी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को शुरू करने से पहले हम इस एक बात में नजर डाल लेते हैं कि वाई दे आर रिक्वायर्ड। सीमेंट कंक्रीट बिटवीन पेमेंट होने के बावजूद हमें सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स क्यों चाहिए? इट इज़ क्लियर दैट द लाइफ स्पैन ऑफ दिस पेमेंट्स इज मोर देन एनी अनदर टाइप ऑफ पेमेंट्स। जबकि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स हैं, इनका लाइफ स्पैन बिटवीन पेमेंट्स या फिर कोई अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं उनसे ज़्यादा है। ऑल्सो इट हैज़ एक्सीलेंट राइडिंग सरफेस एंड प्लीजिंग अपीयरेंस। इसके अलावा कई और एडवांटेजेस हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साथ ही साथ कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के ड्रॉबैक्स में जैसे हम बात कर सकते हैं कि शुरुआती जो कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ वेरी हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। Secondly, this method of construction for the method of construction for the cement concrete pavement is not adopted for the stage construction. For the stage कंस्ट्रक्शन इसमें ऐसा नहीं है जैसे बिटवीन कंक्रीट पेमेंट्स में स्टेजेस में पेमेंट को एक स्टेज को बना लिया फिर दूसरे स्टेज को बना लिया, इस तरीके नहीं कर सकते। ये एक मेथड है जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट कंस्ट्रक्शन का। इट कैन नॉट बी अडॉप्टेड फॉर द स्टेज कंस्ट्रक्शन। ऑल्सो इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट्स द ट्रांसवर्स जॉइंट्स and longitudinal joints are unavoidable. Also, it requires minimum period of 28 days for curing. That means इस पीरियड तक हम इसे ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं कर सकते। 28 डेज का मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्यूरिंग का। मिनिमम पीरियड ऑफ 28 डेज फॉर क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स it could not be opened to the traffic for this period. तो ये थे ड्रॉबैक्स और आपके एडवांटेजेस सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के। इसके अलावा जब कि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आपके विद और विदाउट सबबेस कोर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम इन्हें विद और विदाउट सबबेस कोर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कि डिपेंड किस पे करता है कि आपका सबबेस हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। ये जनरली आपका डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल क्या है, आपका डिज़ाइन लोड कितना रहने वाला है, एंड फॉर द इकोनॉमिक considerations.
अगर हमें कहीं सब बेस नहीं चाहिए तो उसे नहीं डालेंगे। फॉर द इकोनॉमिक कंसिडरेशन जहाँ डिज़ाइन लोड कम है तो उसकी जरूरत नहीं है। सॉइल टाइप अगर अच्छी है, बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है तो सब बेस कोर्स की जरूरत नहीं है। जनरली हमने देखा है कि जो आपका सीमेंट कंक्रीट पेमेंट कैसे होती है, अगर हम बात करें लेयर्स की, नीचे आपका सबग्रेड आ गया, दैट इज कंपैक्टेड सबग्रेड, देन सब बेस कोर्स, आफ्टर दैट आपकी सीसी स्लैब। अब इस सब बेस कोर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ है कहाँ नहीं है, ये डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे, सॉइल टाइप, डिजाइन लोड एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। अब बात करें हम अगर जो आपका सब बेस है, सब बेस की रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए, ये अंडर दी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट क्या पर्पस क्या है इसका, टू प्रोवाइड दी सब बेस under these concrete pavement slabs. First, that is provide strong supporting layer. Second, it provides capillary cutoff. Capillary cutoff that prevents the damages due to mud pumping, that prevents damages due to mud pumping in slab. Third, it reduces, if subbase is provided, strong subbase is provided, it reduces the thickness requirement of the slab. Thickness requirement of cement concrete slab. दैट मीन्स अगर आपका विद सब बेस मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है 25 mm 25 सेंटीमीटर स्लैब की, सब बेस प्रोवाइडेड है, स्ट्रॉन्ग सब बेस इज प्रोवाइडेड, तो आपकी थिकनेस अगर रिड्यूस हो रही है 20 to 20 तक, तो हम इकोनॉमिकली पड़ेगी वो कंस्ट्रक्शन, तो दैट वाई इफ स्ट्रॉन्ग सब बेस इज प्रोवाइडेड देन इट रिड्यूसेस द थिकनेस रिक्वायरमेंट ऑफ सीसी स्लैब। ओके, नेक्स्ट अगर हम अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, जो आपकी कंस्ट्रक्शन है सीमेंट कंक्रीट पेमेंट को, इट इज मेनली डील्ड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ payment slabs. Second, कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स समझ के होगा आप, ट्रांसफर जॉइंट्स एंड नॉन जॉइंट्स जो आपके सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में आते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट स्लैब्स। जो आपकी पेमेंट स्लैब्स है, इन दिस and the construction of cement concrete pavement slabs, various specifications for construction of cement concrete payments are, first is cement grouted
layer. In cement grouted layers, the open graded aggregates mixed with minimum size of aggregate as 18 mm to 25 mm is laid on subgrade, and aggregates are then dry rolled. Loose thickness is compacted to provide 80% of rolled thickness. Then the grout is made of coarse sand, cement and water. After that, this grout is applied on the surface and allowed to seep through the aggregate matrix. ये जो मेथड है सीमेंट ग्राउट लेयर का, इट इज सिमिलर टू बिटमिनियस ग्राउटेड और पेनिट्रेशन टाइप कंस्ट्रक्शन. जिस तरीके से वहाँ पे ओपन ग्रेडेड आपके एग्रीगेट्स ड्राई को एग्रीगेट्स को रोल करके देन आपका बिटमिन पूरा हॉट करके गर्म करके डाल देते हैं, और जो बिटमिन आपका उन एग्रीगेट्स के जो वॉइड्स हैं उनके थ्रू स्वीप करके अंदर चला जाता है. उसी तरीके से यहाँ पे जो ये ग्राउट है उस एग्रीगेट मैट्रिक्स के थ्रू अंदर चला जाएगा, देन इट बिकम्स हार्ड आफ्टर सेटिंग टाइम. इस टाइप की जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज सीमेंट ग्राउटेड लेयर्स. एंड द सेकेंड वन इज rolled concrete layer. In this, lean mixed concrete is used. Lean mix of aggregate, sand, cement and water is prepared and laid on the prepared subbase or subgrade, जिसके ऊपर भी आपकी वो सीमेंट कंक्रीट स्लैब आनी है. अगर आप सबग्रेड के ऊपर है डायरेक्टली देन subbase, subgrade. If it is on subbase then on laid on the subbase. After that the rolling is done similar to WBM. इस तरीके से आपके वाटर बाउंड मैग्नम में रोलिंग करते हैं. जो आपका रोलिंग प्रोसीजर है नंबर ऑफ पासिस का फ्रॉम एज टू सेंटर एंड टाइप ऑफ रोलर. इन दिस टैंडम टाइप रोलर इज प्रेफर्ड. फॉर दिस द लूज थिकनेस ऑफ कंक्रीट is more than 20% more than the compacted or finished thickness. Tandem rollers are recommended for this type of construction. After rolling, the curing is done as required. तो ये दो मेथड थे आपके स्पेसिफिकेशंस थी फॉर दी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब्स. इसके अलावा जो आपका थर्ड मेथड है, हाँ, जो आपकी दोनों मेथड्स हैं सीमेंट ग्राउटेड एंड rolled concrete layers, these are generally preferred for the base course only. Preferred for the base course only. कौन से मेथड? सीमेंट ग्राउटेड एंड रोल्ड कंक्रीट लेयर. इन दोनों मेथड्स, these are methods generally suitable for the base course. And next we have the construction details of cement concrete slab. Construction of cement concrete slab. सीमेंट कंक्रीट स्लैब को कंस्ट्रक्ट करने के आपके जो जनरल स्पेसिफिकेशंस और जो मेथड्स हैं वो दो है आपके. फर्स्ट इज दी alternate bay method and the second one is continuous bay method. अल्टरनेट बे मेथड और कंटिन्यूस बे मेथड क्या है ये देखिए आप आपकी बुक में फिगर गिवन एक पेज नंबर 443 पे मिलेगा. कंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड. और यहाँ पे दोनों मेथड्स को डिस्क्राइब किया गया है, अल्टरनेट बे मेथड एंड कंटिन्यूस बे मेथड. अल्टरनेट बे मेथड मीन्स कंस्ट्रक्टिंग अ बे और वन स्लैब इन alternate succession, leaving the next or intermediate bay to follow up after a gap of 1 week. जैसे हमारे पास ये स्लैब है
सॉरी, ये आपने सीमेंट कंक्रीट रोड बनानी है जिसमें ये पैनल्स हैं, स्लैब्स हैं। ये इन स्लैब्स को उन्होंने नाम दिया है एक्स जेड वाई जेड डैश एक्स वाई डैश एंड जेड। अल्टरनेट बे मेथड में क्या है, जो आपकी बेस हैं और स्लैब्स हैं, जैसे आपकी एक्स डैश स्लैब, वाई स्लैब, जेड डैश स्लैब, एक्स वाई डैश एंड जेड स्लैब, इन स्लैब्स को अल्टरनेट वे में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा टू फॉलो अप द नेक्स्ट स्लैब ऑफ आफ्टर गैप ऑफ 1 वीक। जैसे एक्स डैश स्लैब आपकी कंस्ट्रक्ट कर दी, देन वाई को छोड़ दिया, देन जेड डैश कंस्ट्रक्ट कर दी। अब ये जो गैप है इनमें 1 वीक का गैप रहेगा कि 1 वीक के बाद वाई देन जेड। इसी तरीके से इधर आपका एक्स को छोड़ के वाई को कंस्ट्रक्ट किया, जेड को छोड़ के नेक्स्ट जो स्लैब आएगी। ये तो आपका अल्टरनेट बे मेथड। कंटिन्यूस बे मेथड में क्या है, इन कंटिन्यूस बे मेथड all slabs are laid in sequence, that is x z y और z dash। मीन्स जो आपकी स्लैब्स हैं वो एक सीक्वेंस में, दे शुड बी लेड इन वन सीक्वेंस एक्स जेड वाई एंड जेड डैश। मतलब पहले आपकी ये लेन तैयार होगी, दोनों में से कोई एक लेन पहले तैयार कर लेंगे, देन सेकंड और एक्स वाई डैश और जेड, एक्स वाई डैश और जेड। या तो पहले ये लेन प्रेफर करेंगे, पहले इस लेन को कंसिडर करेंगे, देन इस लेन को। दैट इज कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ डेज ओनली। जो आपका कंटिन्यूस मेथड है, कंटिन्यूस बे मेथड, इसमें जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आएंगे, जैसे इस स्लैब में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दे आर प्रोवाइडेड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डे। जबकि आपका जो अल्टरनेट बे मेथड है, इस अल्टरनेट बे मेथड में क्योंकि हम एक बे को स्लैब को छोड़ रहे हैं फॉर अ गैप ऑफ 1 वीक, जो आपके जॉइंट्स हैं वो साथ के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये था आपका अल्टरनेट एंड कंटिन्यूस मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड। बाकी इस फिगर से भी आप समझ सकते हो, जैसे इस फिगर में मैंने शो किया है अल्टरनेट बे मेथड में लेन 1 में एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, लेन में अल्टरनेटली आपके स्लैब्स को कंस्ट्रक्ट किया गया और ये स्लैब्स छोड़ दी गई हैं वाई एक्स डैश और जेड डैश फॉर गैप ऑफ 1 वीक। कंटिन्यूस बे मेथड में क्या है, आपकी L1 लेन को पहले तैयार कर लिया कंटिन्यूसली और L2 लेन को छोड़ दिया, ताकि जो आपका इमरजेंसी ट्रैफिक है या फिर कोई इमरजेंसी ट्रैफिक या फिर आपका जो एसेंशियल ट्रैफिक है वो इस लेन से निकल सके, इस लेन से वो ट्रैफिक आपका पास हो सके। एक लेन आपकी यूज्ड है, एक लेन आपकी कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो ये एडवांटेज है कंटिन्यूस बे मेथड का अल्टरनेट बे मेथड में, क्योंकि दोनों लेन्स आपकी रिक्वायर्ड हो जाएंगी, दे आर दोनों कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम। तो यहाँ से ट्रैफिक आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, जबकि यहाँ से हम ट्रैफिक को मूव करा सकते हैं किसी एक लेन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी स्लैब्स। एज वी जनरली हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट चाहिए, देन कोर्स एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स जो इसके स्पेसिफिकेशंस या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए उनके लिए, जो आपकी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है, इट शुड बी 30% मैक्सिमम। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30% मैक्सिमम। किसी दोनों में से एक टेस्ट को आपका कोर्स एग्रीगेट पास करना चाहिए। देन लॉस एंजलेस अब्रेशन वैल्यू, it should be 35% maximum as per IRC।
soundness, it should be 12% maximum if sodium sulfate is used to check the soundness, and 18% maximum if magnesium sulfate is used. Magnesium sulfate is used. नेक्स्ट है फाइन एग्रीगेट्स, सीमेंट होगा आपका, कोर्स एग्रीगेट हो गया, उसका तुम्हें क्या चाहिए, फाइन एग्रीगेट्स. फाइन एग्रीगेट्स दे आर प्रेफर्ड इन नेचुरल वे. Natural fine aggregates they are required. Then proportioning of concrete. Then proportioning of concrete means we have to design a design mix. For that, the minimum modulus of rupture, minimum modulus of rupture for concrete mix that we have to use to construct the CC slab is required as 40 kg per centimeter square on a specimen after 28 days. After 28 days curing, or it should develop a minimum compressive strength of 280 kg per centimeter square at 28 days. The higher value, जो भी आपकी हायर वैल्यू होगी 20 to 80 kg से परसेंटेज स्केयर से, that is desired for the design. So after this हमने स्पेसिफिकेशंस और मेथड्स देख लिए, क्या है मटेरियल देख लिया, क्या क्या मटेरियल चाहिए, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स एंड प्रोपोर्शनिंग करनी पड़ेगी कंक्रीट की, कंक्रीट मिक्स की जो हम डिज़ाइन करते हैं, मिक्स डिज़ाइन. जैसे आपका M40 मिनिमम रिक्वायर्ड है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ M35 for the construction of CC slabs. Next हम आते हैं construction steps for the cement concrete slab. Construction steps for cement concrete pavement slab. So the first step is preparation of subgrade or subbase. जो भी रिक्वायर्ड है, एक सब बेस पे आपने डालना है स्लैब को, तो सब बेस, एक डायरेक्टली ऑन दी सबग्रेड, देन सबग्रेड. प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से, किसी तरीके का आपका लूज पार्टिकल्स ना हो, कोई सॉफ्ट स्पॉट्स ना हो, कोई आपका लूज पार्टिकल ना हो, यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट्स ना हो. सॉफ्ट स्पॉट्स मीन्स अगर आपके कंपैक्शन होते हैं कि सॉफ्ट स्पॉट्स होंगे तो आपका जो स्लैब है वो डिफ्लेक्ट हो सकती है और मटेरियल आपका कंपैक्ट होकर नीचे बैठ सकता है. तो यूनिफॉर्मली कंपैक्टेड सबग्रेड चाहिए, या फिर सबबेस जो भी है आपका एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द विड्थ ऑफ द कंक्रीटेड. मतलब अगर मान लीजिए ये आपका कंक्रीटेड लेन है, इतनी एरिया में कंक्रीट पड़नी है स्लैब के लिए,
जिनके तो दोनों साइड पे 30-30 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके उसको पूरी कंपैक्ट यूनिफॉर्मली कंपैक्ट करके तैयार करना है सबग्रेड को. So the subgrade or subbase should be uniformly compacted. Second is placing of forms. Placing of forms. The forms are placed. जो आपके forms हैं वो आपके स्टील forms भी यूज कर सकते हैं और वुडन forms भी इस काम के लिए आपके जिस चीज़ आपने जो रिक्वायर्ड उसकी विड्थ है, मान लीजिए आपकी विड्थ है 3.5 मीटर लेन की, तो 3.5 पूरा उसके अंदर विड्थ को लेते हुए वुडन फॉर्म्स और आपके ये जो स्टील फॉर्म्स हैं वो लगा देंगे ताकि कंक्रीट आपकी बाहर ना निकले. वुडन फॉर्म्स लगाने के बाद थर्ड स्टेप आपका आता है बैचिंग ऑफ मटेरियल एंड मिक्सिंग. बैचिंग ऑफ मटेरियल एंड मिक्सिंग मीन्स इस स्टेप में क्या है कि जो भी आपकी रिक्वायर्ड जितनी क्वांटिटी आपकी रिक्वायर्ड है साइट पे उसके अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स जो आपके हैं सीमेंट, कंक्रीट एंड कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट, इनका प्रोपोर्शन जो भी डिजाइन मिक्स है वो तैयार करके बाय वेट बैचिंग यूज कर सकते हैं टू पोर्शन दी mix in plant and then these are placed in hooper with the necessary quantity of cement. तो इस तरीके से इसको बैच मिक्स कर मटेरियल को बैचिंग करके और रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में मटेरियल को तैयार कर लेंगे. देन दे आर मिक्स्ड एंड तैयार कर लेंगे उन्हें फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन टू दी साइट जहाँ ये रिक्वायर्ड है. तो आपका बैचिंग और मिक्सिंग के बाद आपका मटेरियल तैयार हो गया. देन मटेरियल का क्या आएगा, फोर्थ स्टेप इज ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट तैयार होने के बाद when the concrete is ready for use, it is immediately transferred to the site and placed with the use of required equipments. During placing, the care should be taken that जब आपके कंक्रीट को प्लेस करना है, when it is laid down, it should be care taken that there should be no segregation during the placing of material or concrete. The spreading should be uniform. Spreading of concrete should be uniform. यूनिफॉर्मली इसको स्प्रेड करना है. आफ्टर दैट ऐसी जगह पे जहाँ मतलब फॉर्म्स के साथ जहाँ आपकी कंक्रीट पहुँच नहीं रही है वहाँ पे हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नीडल वाइब्रेटर्स यूज़ करेंगे सो दैट द कंक्रीट कैन बी fully equipped near the forms. After that, in next step, compaction is done. Next step is compaction and finishing. In compaction, the surface of pavement is compacted either by means of power driven finishing machine or by vibrating hand tool. कंपैक्शन आपकी किससे होगी, इसके बाद आपको जो आपकी
सरफेस है पेमेंट का, दैट इज कंपैक्टेड बाय पावर ड्राइवर, फिनिशिंग मशीन or by using a vibrating hand tool. ओके, आफ्टर कंपैक्शन, कंपैक्शन के बाद जो भी आपकी एक्स्ट्रा कंक्रीट होगी उसको साफ करके दैट इज फिनिशिंग इज डन. देन आफ्टर दिस स्टेप belting, broming and edging is done. जैसे बेल्टिंग मीन्स जस्ट बिफोर द कंक्रीट बिकम्स हार्ड, मतलब कंक्रीट के हार्ड होने से पहले द सरफेस इज बेल्टेड विद टू प्लग कैनवस बेल्ट. द शॉर्ट स्ट्रोक्स आर अप्लाइड ट्रांसवर्सली टू द carriageway. After this belting, the pavement is given a broom finish. After this belting, pavement is given a broom finish with fiber brush. Brooming is done, and this after brooming, the edges of the slab are carefully finished with edging tool. जो उसके किनारे हैं वहां से जो एक्स्ट्रा कंक्रीट अगर कुछ आ गया है तो उनको निकाल के एज को साफ करते हैं. ये सब काम किससे पहले होना है? फॉर द इनिशियल सेटिंग ऑफ द कंक्रीट. बिफोर इनिशियल सेट, क्योंकि अगर एक बार आपकी कंक्रीट सेट होगी तो फिर उनकी एजिंग और ब्रोमिंग करना कंक्रीट हार्ड हो जाएगी. देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बेल्टिंग, ब्रोमिंग एंड एजिंग ऑफ द स्लैब. आफ्टर दैट क्योरिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लैब. क्यूरिंग आपकी दो तरीके से की जाएगी. पहले आपका वही इनिशियल क्यूरिंग. इनिशियल क्यूरिंग मीन्स द एंटायर स्लैब इज कवर्ड विद वुरलॉप, कॉटन और बाय जूट मास और बैग्स, जूट मैट्स और बैग्स. ये जूट बैग्स और मैट्स गीले करके आपको पूरे स्लैब पे डाल देते हैं. दिस इज द इनिशियल क्योरिंग. आफ्टर दैट द फाइनल क्योरिंग इज डन. फाइनल क्योरिंग क्या करेंगे? दोनों साइड बम पे यहाँ पे सैंड लगा दी ताकि आपके जो इस पोर्शन में पानी जब भरेंगे तो वो बाहर ना निकले. इस तरीके से दोनों तरफ सैंड लगा के यहाँ पे वाटर इज स्टिल स्टैंडर्ड फॉर 14 days. सैचुरेट रखेंगे फॉर दी 14 days इट्स स्लैब को. दिस इज द फाइनल क्यूरिंग स्टेज. After this final curing, or after 20 days, 8 days of curing of this concrete slab, when it attains its the required strength, the CC road is
ready to be opened to the traffic. So this is all for the today's lecture, cement concrete, construction of cement concrete slab.